हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरे सुमन, ज़रा जल्दी जल्दी हाथ चला। देख, लोग खाना खाने बैठ चुके हैं। हाँ भाभी, कर ही रही हूँ। पूरियाँ तलती सुमन ने कहा और उसकी आंखों में आंसू झरझर गिरते जा रहे थे, जिस पर उसकी जेठानी मीता ने ध्यान भी नहीं दिया। कल रात से उसे तेज़ बुखार है, पर फिर भी यहाँ रसोई में अकेली लगी हुई है, जबकि जेठानी जी की मम्मी भाभी तीनों बहनें बाहर बैठी हंसी मजाक कर रही है। पर मजाल है कि कोई एक भी आकर सुमन की रसोई में मदद कर दे, जबकि सबको पता है कि उसे तेज़ बुखार है। बाहर बैठा उसका पति धीरज भी कुछ नहीं कर पा रहा था। रह रहकर उसे सुबह की बातें याद आ गई, जब उसने फ़ोन करके अपने बड़े भाई को कहा कि भैया, हम लोग सत्यनारायण की कथा में नहीं आ पाएंगे, सुमन को बहुत तेज़ बुखार है। भैया तो कुछ बोले नहीं, पर थोड़ी देर बाद भाभी का फ़ोन आ गया। उससे पहले कि वह कुछ बोलता, भाभी ने ही जवाब दे दिया, अरे बुखार ही तो है, मर थोड़ी ना रही है जो आ नहीं सकती। यहाँ जब लोग पूछेंगे कि तेरी देवरानी क्यों नहीं आई, तो क्या जवाब दूंगी? थोड़ी देर के लिए ही सही, आना तो पड़ेगा, आखिर हमारी भी इज्जत है। भाभी की बातें सुन आखिर वो सुमन को ही मनाकर उसे वहाँ लेकर आया कि कहीं भाभी नाराज़ ना हो जाए। अब सुमन की हालत को देखकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। सुमन ने सही ही कहा था कि वहाँ मेरी नहीं, मेरे काम की कद्र है। वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मुझसे काम कराने के लिए मुझे बुला रही है। पर फिर भी धीरज माना नहीं और उसे लेकर ही वहाँ आया। धीरज के माता पिता तो थे नहीं, इसलिए भैया भाभी का स्थान ऊंचा था। हालांकि जानता था कि भाभी का स्वभाव अच्छा नहीं है, वह किसी को कुछ भी कह देती है, पर भैया तो अपने हैं, इसलिए जब भी भाई भाभी बुलाते हैं तो वह सब काम छोड़कर पहले उनकी सेवा में हाजिर हो जाता है, और यही उम्मीद वो सुमन से भी करता है। पर जब यहाँ आकर खुद अपनी आंखों से देखा, तब जाकर आंखों पर पड़े हुए पर्दे हटे कि सुमन गलत तो नहीं कहती थी। आखिर भाभी ने 50-60 लोगों का खाना किया है, तो कम से कम एक रसोइया तो रख लेती। पर यहाँ तो सब कुछ सुमन के सिर पर आ गया। देख, कुछ देर तक तो धीरज इधर उधर अनमनासा घूमता रहा, पर जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तो अंदर रसोई में आया और सुमन से बोला, जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। उसकी बात सुनकर उसकी भाभी ने कहा, अरे देवर जी, इतनी जल्दी भी क्या है, खाना तो खा लो। नहीं भाभी, आज मेरे सेठ जी ने मुझे आधे दिन की ही छुट्टी दी है, इसलिए जाना पड़ेगा। क्या देवर जी, 2 टके की नौकरी के लिए घर का फंक्शन छोड़कर जा रहे हो? लोग क्या सोचेंगे? भाभी, आपके लिए 2 टके की नौकरी है, पर मेरे लिए तो मेरे परिवार का भरण पोषण करने का साधन है। माफ़ कीजिएगा, पर अभी जल्दी में हूँ। वैसे भी जिसे जो कहना है कहने दो, लोगों के कहने से मेरे घर का खर्चा नहीं चलता। ऐसा कहकर धीरज सुमन को लेकर वहाँ से निकल गया। जेठानी उसे रोकती ही रह गई, पर आज धीरज बिल्कुल भी नहीं रुका। आते समय रास्ते में ही दोनों ने खाना खाया और फिर घर आ गए। लेकिन अब धीरज को भी समझ में आ चुका था कि पहले उसके लिए उसका परिवार मायने रखता है। सम्मान अपनी जगह है और परिवार अपनी जगह, यह बात बड़ों को भी समझनी चाहिए। जब दूसरी बार भैया भाभी ने बेटे के जन्मदिन पर उन्हें बुलाया, तो धीरज सुमन को केक कटने के टाइम पर ही लेकर गया। उस दिन मीता भाभी का रवैया देखने लायक था। जो मीता भाभी हमेशा बन ठन कर तैयार रहती थी, वह उस दिन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आई, क्योंकि वह तो उम्मीद करके बैठी थी कि सुमन ही आकर काम करेगी। इसलिए उन्होंने रसोइया भी बुक नहीं किया। इसलिए सारा काम भाभी और उनकी बहनों को ही करना पड़ा। किसी ने भी सुमन से सीधे मुंह बात भी नहीं की। भाभी की माँ ने कह भी दिया, अरे कोई अपने ही घर में लेट आता है क्या? तुम्हारे ही घर का काम था, पर देखो मेरी बेटी अकेली ही लगी हुई है। इससे पहले सुमन कुछ कहती, धीरज ने कहा, सुमन आती तो मेरे साथ ही ना, मुझे भी तो वक्त मिलना चाहिए। और पहली बार ही तो हो रहा है कि सुमन नहीं आई और भाभी को काम करना पड़ा। हर बार तो सुमन ही करती है ना। बस इसी बात का बतंगड़ जेठानी की माँ ने बना दिया। लगता है आजकल सुमन अच्छे से पढ़ा लिखा रही है तुम्हें।
आज तक तो ज़बान नहीं खुलती थी, अब ज़बान खुलने लगी है। बस ऐसा ही समझिए। अब समझ में आ गया कि कद्र काम की होती है, इंसान की नहीं। थोड़ी देर बाद केक कटने के बाद धीरज और सुमन वहाँ से रवाना हो गए। उस दिन के बाद जब भी भैया भाभी कोई प्रोग्राम करते, धीरज और सुमन हमेशा खाने के समय पर ही पहुँचते। सो धीरे धीरे भैया भाभी ने उन्हें बुलाना छोड़ दिया। अब उन दोनों का न्योता केवल माता पिता के श्राद्ध के दिन ही होता था। पर उस दिन सुमन ज़रूर जल्दी पहुंच जाती थी और काम कराने के बाद जैसे ही भोग लगता खाना खाकर रवाना हो जाती, जिससे धीरज को भी अच्छे से समझ में आ गया कि रिश्तों के मायने नहीं होते, मायने सिर्फ काम के होते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।